नारद कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। ध्यान से सुनना, काशीपति और कैलाशपति में क्या फर्क है। कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का स्वभाव जरा ठीक नहीं था, झगड़ालू किस्म की महिला थी। और जीवन में अगर ये 6 सुख जे को मिले हुए तो अपने आप को भारी भाग पुरुषी जानी और कल युग में हालांकि मिलत नहीं है ये 6 चीजें हम बता रहे, तुम्हारे जोड़ ली गई एक आध तो कम ही रहे हैं। ये 6 चीजें मिलत नहीं है। कौन कौन? अर्थागमो नित्य मरियो गीताचो प्रियाचो भार्या प्रिय बादनीचो बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थागमो, रोज घर में पैसा आत हो, चाहे 10 रुपया आवे, जो पेलो सुख आए कल युग में। मानो पैसा से कछु नहीं होए। फिर शरीर होए स्वस्थ। पैसा क्या करो को मूंग की दाल पी रहे हो नेचो नेचो, सुख जो नहीं रहे। सुख तो वो आए कि अचार से रूखी रोटी खा के मेड़ी पे हाथ धर के नींद लग जाए। टेम से नींद लगे और टेम से लगे भूख तो समझ लियो तुम भारी सुखी हो। अको पूरी रात आरुगा से पंखा देखत हो और सवेरे फिर कदों भाई जाएंगे तई लग जात हो। क्यों हेरे 3-3 नींद की गोली खा के नहीं सोए। हमसे तो तुम अब भाई कह दे हमारी तो डमला में नींद लगे 2 मिनट लगे हूं रखे। हमसे तो सोबे की भर कह दी। रोज घर में पैसा आवे पहलो सुख, दूसरो सुख आए शरीर हो स्वस्थ, तीसरो सुख आए अच्छे लोगों में हो उठो बैठो। हाँ, रिश्तेदार अच्छे हुए। अब तुम बहुत शरीफ हो, कहूं रिश्तेदार आतरे से बंद रहते हो तो तुम बिड़ी ने दे पे जेल के खांचा में हो। नहीं जा रहा है शोभा भाई, तुम आतरे से नरसिंहपुर ठाणे कहूं बिड़ी लाए कहूं गुटका लाए कहीं का कहीं अब समझी है बंद सब तो जा नहीं पा रहे। और ये 4 ही सुख अच्छे हुए और कहूं 5वां बिगड़ गओ तो ये 4 ही सुख बिगड़ गए। 5वां सुख क्या है? पत्नी मिल जाए अच्छी बोलवे बारी को, घर बारी को अच्छी बोलवे बारी मिल जाए तो समझ लियो भगवान की भारी कृपा है तुम पे। न कितना तुम्हारा न रुपया हो, कितना तुम स्वस्थ हो, कितना अच्छे रिश्तेदार हो, कहूं जी अपनी पे आ जाए तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। सही बताइयो, ऐसी तो टेम सादत है यार। जैसा ही घर वारो रोटी खावे बैठो जब कुछ ने के ओने कोरा टोरो अबे भी कुछ ने के, और जैसा ही मुंह के आओ और ओने मुंह पटाओ सो बगल में बैठ गई। अब रेगा वो को कोरा मांग के को जने का भाव बन गई। अब उन्हें कोरा धर दो का होगा का होगा बता का नहीं का होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो भोजन का लेन देव करे बेना सुख से। फिर जो डुकरिया पुराण पढ़ दो बैठा के बताओ सही है कि नहीं। सियाने सियाने तक मूड मटका है तो इन्होंने को ज्यादा अनुभव कहा। कहा मां साहब हम गलत तो नहीं कह रहे। मां साहब कह रहे हाथ जुड़ाओ महाराज मुंह ने फंसाओ तुम तो चले जाओ।
अच्छा आचार्य जी हरो बताओ, जो बात गलत है का बताओ। इतने विद्वान भी स्वीकार कर रहे हैं, मन सब पे भी तरह ही कहा है। अब बताओ, जब जियोरे नहीं बचे, हम खुद ही नहीं बचे, हम कौन की कहना है। तुमोरों को लगा तुझे के जी बातें हमें सब पता कैसे हैं, हम पे बीत या नहीं रे, सो हम मंच से सुना देते। अब बात हमारी जो गत घरे हो जे हम जान रहे कैसे चल रहा है। मैं लोग हरी के लगी जो घरे चल रहा हो जे टीवी पे, मनो ठीक है परों जाने जो न तो भूल जे महाराजन। छठमा सुख है आज्ञाकारी औलाद। अगर आज्ञाकारी औलाद मिल गई होए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी कहा है, वो सबसे सुखी कहा है, तुमसे सुखी को न कहा। तो कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि बिगड़ गया। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि गुणनिधि बिगड़ गया, गलत संगत में पड़ गया पंडित जी का लड़का। और इसका पूरा दोष था यज्ञदत्त दीक्षित की पत्नी को। एक बात और ध्यान से सुन लो माताओं, मनुस्मृति में आया है अगर संतान निर्धन है, ठीक, संतान अगर निर्धन है तो ये में पिता को दोष है। पिता के दोष के कारण संतान निर्धन होती है। अगर संतान डरपोक है तो ये में वंश को दोष है। वंश के दोष से डरपोक संतान होती है। अगर संतान रोगी रहते है तो ने ये में माता को दोष या ने पिता को खुद को प्रारब्ध है पुरानो, इसे वो बीमार है। और संतान अगर गलत रास्ता पे जा रही है तो ये में माता को दोष है। माता दोषी है जब संतान गलत गली पे गई। मां चाहे तो औलाद बना दे और मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। एक बात देखना, अगर ये अपनी पे आ जाए महाराज जी, अगर ये अपनी पे आ जाए तो हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के घर में भी भक्त प्रहलाद को पैदा कर देते हैं। अगर ये अपनी पे आ जाए तो हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के घर में देवी कयाधु ने भक्त प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर ये चाहे तो विशस्रवा ऋषि के देवी केकसी रावण को जन्म दे दी। दिया कि नहीं दिया? एक संत के घर में विशस्रवा जैसा महात्मा, उसके घर में भी रावण को जन्म दे दिया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? केकसी की है। और अगर राक्षस के घर में प्रहलाद हुआ है तो ये माता कयाधु का तप और त्याग है। मैं दो महिलाएं आपको बता रहा हूं, आप तुरंत जान जाओ। एक महिला विधवा, सवेरे रोटी बन गई तो शाम की जुगाड़ ने कहाई, और शाम को मिल गई तो सवेरे की आशा ने कहाई। पर उन्हें अपने 5 लड़का ऐसे पाले जंगल में रह के जोन दिन महाभारत को युद्ध भाव सो भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए कि पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये तो माता कुंती के संस्कारों की दम हती। और एक तरफ रानी नौकरों चाकरों की लेन लगी, पर 100 के 100 लड़का नालायक ने कर गए, मूर्ख ने कर गए। कौरव निकले कि नहीं निकले? जो मां बाप अपनी औलाद की तरफ से आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, उन्हीं के घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाती है। इसलिए अपनी औलाद के लिए चोर की तरह नजर रखो। आज औलाद बिगड़ रही, फिर तो पुलिस के मुंह मार रहा जाकर थाने में। कई साहब रात में 2 बजे
अलवारी टोर के पैसा ले गो, पैसा लेके चली गई। अब पुलिस बैठी थी उते, तुम्हारी का फूट गई थी वो समय, जब से तुम्हारे बाल बच्चे 1.5-2 घंटा मोबाइलों पे चिपके हैं। तुमने पूछी कब अपनी औलाद से कि 1.5 घंटा कौन से बात चल रही, वो कौन सी सहेली आए, कौन सो सहेला आए, जे के सामने तुम मां बाप से बात नहीं कर पा रहे। अब अभी चेत जाइयो प्यारे, अगर तुम्हारे बाल बच्चे को फोन आवे और कम वो कान में दबा के बगल के कमरा में चलो जावे, तो समझ लियो तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई है। कब आऊं भी रोहो आधी रात है, सवेरे मिल को थाने में मिलो रिपोर्ट कर भी। अब ये भी कछु नहीं बिगड़ो, 1.5-2 घंटा मोबाइल पे चिपकी आज की औलाद। मनो अब को डांट रहा हो, तुम्हारा खुदा ही टेम नहीं आओ मोबाइल से। एक आदमी ने रोटी खा रहा हो तो एक हाथ से मोबाइल चला रहा हो, तो घर वाली को डांट रहा हो। तो तुमसे कितनी बार कही है कि जब खाना बनाऊ करे तो मोबाइल न चलाऊ करे। घर वाली बोली हो का गाओ, बोले आज तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डालो, और चला रहा हो तो खुद मोबाइल। घरवाली बोली सो गिलास में डुबो डुबो खाई काय खो रहा है। जा हालत है आज के आदमी की। अपनी औलाद पे ध्यान दो, या संपत्ति बहुत बड़ी चीज नहीं, या तो कभी भी आ जा सकत है, पर अगर औलाद एक बार गलत रास्ता पे चली गई तो लौटा वो बहुत मुश्किल हो जाए। पैसा तो फिर कमा सकत हो, और ना फिर सीधी बात, पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न कर जाए का कमाऊ ने, खुद कमा ले। और औलाद के भाग्य में न हो सो तुम कितना कमा लियो। तुमोरों ने अपने जीवन में भी क्यों घर में तो देख लाए हुए, और क्यों बन तो देख लाए हुए, जिनके खावे ने तो सो 3-3 खंड की बिल्डिंगें टंगी, और जिनके राजा रजवाड़े हते सो पगुआ में सीधी सीताराम करके कोनो फुलकी के ठेला लगा रहे, कोनो बराई बेच रहा है, कोनो सिंगारे बेच रहा है।